आप सभी का आरआर क्लासेज में स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। द्वितीय कोटि का अवकलज, द्वितीय कोटि का अवकलज अपने मानक समीकरण से अवकलज पटे, अपने प्रतिलोम अवकलज फलन के अवकलज पटे, अपने प्राचल अवकलज समीकरण के अवकलज पटे। अब अपन पढ़ेंगे द्वितीय कोटि का अवकलज यानी सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। माना कि y बराबर fx एक फलन है जिसका अवकलन करने जा रहा हूं dwrt x, x के सापेक्ष अवकलन करने जा रहा हूं dy dx बराबर ये अपने दिए गए फलन fx का हो जाएगा अवकलन। इसे प्रथम कोटि का अवकलज कहते हैं, प्रथम कोटि का अवकलज। इसे प्रथम कोटि का अवकलज कहते हैं। इक्वेशन फर्स्ट को, अगर इक्वेशन फर्स्ट को प्रथम कोटि का अवकलज कहते हैं, अगर इसका अगेन इक्वेशन ए का अगेन dwrtx इक्वेशन ए का दोबारा x के सापेक्ष अगर मैं अवकलज करूं तो इसको द्वितीय कोटि का अवकलज कहते हैं। इक्वेशन ए का अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये अपने को dy dx का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे अपन, तो इसको ये आपके आ जाएगा dx और ये आ जाएगा अपने पास फर्स्ट कोटि के अवकलज का अवकलज। इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं, x के सापेक्ष दो बार अवकलज dy dx का पहले फलन का x के सापेक्ष अवकलज dy dx ये है। अब प्रथम कोटि के अवकलज का अवकलज, प्रथम कोटि के अवकलज का अवकलज को डबल डेरिवेटिव अवकलज कहते हैं। इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं f डबल डैश x, इसको द्वितीय कोटि का अवकलज कहते हैं। इसको प्रथम कोटि का अवकलज कहते हैं और इसको द्वितीय कोटि का अवकलज कहते हैं। चाहे तो अपन इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं f डैश x, f डैश x भी लिख सकते हैं, यानी इस फलन का x के सापेक्ष अवकलज हो गया। द्वितीय कोटि का अवकलज वापस समझ लो आप, सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। माना कि y बराबर fx एक फलन है, dwrtx दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो इसको प्रथम कोटि का dy dx बराबर fx फलन का x के सापेक्ष अवकलज यानी f डैश x, इससे प्रथम कोटि का अवकलज यानी एक बार x के सापेक्ष अवकलज हो गया कंप्लीट। फिर इक्वेशन a का एक बार अवकलज होने के बाद उसका दोबारा dwrtx यानी दोबारा उसी फलन का x के सापेक्ष अवकलज करते हैं तो उसे डबल डेरिवेटिव कहते हैं। डबल डेरिवेटिव मतलब उस फलन का x के सापेक्ष दोबारा अवकलन यानी द्वितीय कोटि का अवकलन, यानी दिए गए फलन का दो बार अवकलन करते हैं x के सापेक्ष तो उसे द्वितीय कोटि का अवकलन कहते हैं। इसे द्वितीय कोटि का अवकलज कहते हैं। इक्वेशन 2 को द्वितीय कोटि का अवकलज कहते हैं। अपन इसका एग्जांपल लेते हैं। देखो आप, ये आपके सामने एग्जांपल है, बहुत ही बढ़िया। तो देखो आप y बराबर sin x का अवकलज करते हैं dwrtx, तो ये हो गया dy dx। प्रथम कोटि का अवकलज हो गया अपने पास। sin का अवकलज क्या होता है अपने पास? cos x। sin का अवकलज होता है cos x dwrtx यानी अगेन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी इस इक्वेशन फर्स्ट का दोबारा x के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो इससे dy dx इस पर cos का अवकलन हो जाएगा माइनस sin x। ये डबल डेरिवेटिव हो गया अपने पास। sin x का अवकलन हो गया cos x का दोबारा अवकलन किया तो क्या आ गया माइनस sin x, यानी दिए गए फलन के दो बार अवकलन हो जाए, इसे कहते हैं द्वितीय कोटि का अवकलज।
वापस अपन एक एग्जांपल हो लेते हैं। y बराबर x की पावर 5, इसका अवकलन dWRTx। तो ये प्रथम कोटि का अवकलन पावर बार और पावर से कम। इक्वेशन फर्स्ट का dWRTx यानी अगेन इक्वेशन एक का dWRTx यानी अगेन अवकलन करने पर देखो आप dy dx इस पर बराबर पावर बार और पावर से कम x की पावर 3 5 और 20 dy dx स्क्वायर पावर 5 और 20 x की घात 3। ये x की घात 5 का डबल डेरिवेटिव प्लस हुआ पावर बार पावर से कम। अगेन दिए गए अवकलज का दोबारा वापस अवकलज करेंगे तो दो बार अवकलज आएगा उसका डी डबल डेरिवेटिव अवकलज कहते हैं इसे। पावर बार पावर से कम, फिर x की पावर कितनी है 4, अवकलज किया x से सापेक्ष पावर बार पावर से कम x की पावर 3 5 और 20 और ये x की पावर 3 है डबल डेरिवेटिव अवकलज आ गया। इस प्रकार और अपन एग्जांपल ले सकते हैं। y बराबर 10x इसका अवकलन dWRTx x से सापेक्ष अवकलन dy dx 10 का अवकलन हो गया अपने पास sec2x। इसका अगेन dWRTx dy डबल डेरिवेटिव x है अवकलन यानी sec2 का अवकलन पावर बार पावर से कम x किससे समझा पावर बार पावर से कम x किससे समझा sec x को। इसका गुणा में अवकलन आ जाएगा sec x 10x। तो इसका अपने पास अवकलन हो गया ये डबल डेरिवेटिव x के साथ 2 sec2x और ये 10x। ये आपके डबल डेरिवेटिव का अवकलन आ गया। 10x का अवकलन sec2x डबल x के साथ अवकलन करेंगे पावर बार पावर से कम sec x अवकलन था sec x 10x से गुणा में लिखते हैं sec को sec से गुणा किया sec2x 10x ये इसमें से आ गया। द्वितीय कोटि का अवकलन y बराबर sin x प्लस x स्क्वायर। ये फलन दिया हुआ है, इसका द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करना है यानी अपने को ये dy dx स्क्वायर निकालना है। अभी तक अपन ने एक कोटि का यानी एक बार किसी फलन का x से सापेक्ष अवकलन किया। अब एक ही फलन का दो बार x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो अपने पास आ जाएगा डबल डेरिवेटिव। ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट का dWRTx इक्वेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये होगा dy dx ये आपका x से सापेक्ष sin x का अवकलन प्लस ये आपके x स्क्वायर का dy dx sin का अवकलन होता है अपने पास cos x x स्क्वायर पावर बार पावर से कम पावर बार पावर से कम। इक्वेशन 2 आ गया। इक्वेशन 2 का दोबारा x के सापेक्ष अवकलन करने पर इक्वेशन 2 का दोबारा x से सापेक्ष अवकलन करने पर या फिर आप लिख सकते हो अगेन dWRTx डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x दोबारा x से सापेक्ष अवकलन इक्वेशन 2 का ये आपके dy dx स्क्वायर cos का अवकलन हो गया माइनस sin x 2x का अवकलन हो गया 1। ये अपने पास डबल डेरिवेटिव अवकलन आ गया। ये 2 लिख दो फिर माइनस sin x। ये आपके दिए गए फलन का x के सापेक्ष द्वितीय कोटि का अवकलन आ गया। और देखो आप इसका एग्जांपल लेते हैं अपन और y बराबर
log x प्लस x की पावर 20। log x प्लस x की पावर 20 इस फलन का डेरिवेटिव करना अपने को dWRTx, यानी इक्वेशन फर्स्ट का y बराबर log x प्लस x की पावर 20 का द्वितीय कोटि का अवकलज निकाला अपने को, ये निकाला अपने को द्वितीय कोटि का अवकलज निकालना है तो अपन इक्वेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy dx log x का अवकलज प्लस x की पावर 20 का अवकलज dy dx log x का अवकलन 1/x x की पावर n का पावर से 1 कम। दोबारा अवकलन करेंगे तो इसको इस प्रकार लिखते हैं अपन dy dx, अंश लगे घात हो गया माइनस में प्लस 20 x की पावर 19। इसको दिया इक्वेशन 2 का dWRTx, यानी इक्वेशन 2 का अगेन dWRTx, यानी इक्वेशन 2 का x के सापेक्ष दोबारा अवकलन करने पर, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो डबल डेरिवेटिव x पावर बार पावर से कम प्लस पावर बार पावर से कम, ये अपने पास डबल डेरिवेटिव प्लस आ गया माइनस x की पावर -2, इसको नीचे ले आएंगे x की पावर प्लस में आ जाएगी 19 × 20, यानी ये हो गया अपने पास 380 और ये हो गया x की पावर 18। ये आपको पास दिए गए फलन का द्वितीय कोटि का अवकलज आ गया log x का अवकलज इक्वेशन फर्स्ट पर किया log x अपॉन 1/x x की पावर n का पावर बार पावर से 1 कम, ये डेरिवेटिव्स है इक्वेशन 1 का दोबारा dWRTx यानी x का अवकलज किया तो ये x की पावर -1 पावर बार पावर से 1 कम x की पावर 19 पावर बार पावर से 1 कम 19 × 20 380 x की पावर 18 x की पावर -2 को हर में लेके आए घात माइनस से इसकी घात प्लस की तो ये आ गया 1/x माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 380 x की पावर 18 आंसर आ गया आपकी। अब आपको द्वितीय कोटि अवकलज में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, द्वितीय कोटि में घबराने की जरूरत नहीं है। दिए गए फलन का आपको x से अवकलज तो करना पहले एक बार किया एक बार दोबारा कर दिया तो इससे द्वितीय कोटि का अवकलज कहते हैं। प्रश्न नंबर 7.5 डबल डेरिवेटिव अवकलज ज्ञात करना है, x के सापेक्ष द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है। पहले का b y बराबर x³ + 3x + 2 इसका अवकलज करना है। ये आप इक्वेशन इसको फर्स्ट दे दो dWRTx डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलज करने जा रहे हैं अपन इक्वेशन फर्स्ट का dy dx x की पावर 3 पावर बार पावर से कम ये x स्क्वायर आएगा 3x² प्लस 3x का x से सापेक्ष अवकलज 1 प्लस अचर है अचर का अवकलज होगा 0 ये dy dx ये 3x² और ये आ गया 3। ये है इक्वेशन 2 का dWRTx, यानी अगेन इक्वेशन 2 का अगेन dWRTx, यानी इक्वेशन 2 का दोबारा x के सापेक्ष अवकलज करेंगे अपन तो अपन इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं dy dx ये आपके डबल डेरिवेटिव का अवकलज x के सापेक्ष आ गया पावर बार पावर से कम अचर का अवकलज आ गया 0 dx बिंदु 6x। ये आपके y बराबर x³ 3x + 2 का डबल डेरिवेटिव अवकलज ये है 6x। x से सबसे अवकलज किया पावर बार पावर से कम x का a1 अचर का 0, ये आपके पास 3x² 3 इक्वेशन 2 का दोबारा x से सब अवकलज किया पावर बार पावर से कम
अचर का हो गया 0, 3 दूनी 6, इससे डबल डेरिवेटिव आ गया। ये फलन पड़ा आपके सामने, y बराबर 2 sin x प्लस 3 cos x। इसका डिवाइड dx निकालना, डबल डेरिवेटिव आपको ये ज्ञात करना है। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं अपन। इक्वेशन फर्स्ट का dWRTx, इक्वेशन फर्स्ट का डबल डेरिवेटिव निकालने से पहले अपन पहले इक्वेशन फर्स्ट का x के सापेक्ष अप्लाई करेंगे। तो देखो आप dy dx 2, ये अपन sin x अप्लाई करेंगे, sin x अक्षर बाद dy dx sin का अप्लाई हो गया cos x, 3 cos का अप्लाई हो गया माइनस sin x प्लस cos का क्या हुआ माइनस sin x। ये हो गया अपने पास इक्वेशन 2 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी इसको आप अगेन लिख सकते हो, अगेन यानी दोबारा इसको कह सकते हो, दोबारा इक्वेशन 2 का दोबारा x के सापेक्ष अवकलन करने जा रहे हैं अपन। ये आपके dy dx है, x के सापेक्ष वापस अपन डबल डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, इससे 2 cos का अप्लाई हो गया माइनस sin x और sin का अप्लाई हो गया अपने पास cos x। ये dy dx स्क्वायर, ये माइनस 2 sin x माइनस 3 cos x। इसको थोड़ा मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो आप, माइनस कॉमन ले लो, 2 sin x प्लस 3 cos x। ये आपके दिए गए फलन का डबल डेरिवेटिव अवकलन हो गया। अब अपन करेंगे सवाल नंबर 2। सात पॉइंट 5 सिद्ध करना है, डबल डेरिवेटिव प्लस y बराबर 0, ये सिद्ध करना है। दिया गया है, ये आपको सिद्ध करना है और ये आपको दिया गया है। इसका मतलब y का x से सापेक्ष 2 बार अवकलन करना है। ये इक्वेशन फर्स्ट का dWRTx, x से सापेक्ष अवकलन, y का प्लस x से सापेक्ष dx, sin का अवकलन हो गया cos x, cos का अवकलन हो गया माइनस sin x। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 2 का अगेन dWRTx, इक्वेशन फर्स्ट का अवकलन x से सापेक्ष sin का आ गया cos, cos का आ गया माइनस sin x। इक्वेशन 2 का अगेन dWRTx, डबल डेरिवेटिव dy dx स्क्वायर, cos का अवकलन हो गया माइनस sin x और sin का हो गया अपने पास माइनस कॉमन ले लेते हैं, a sin x प्लस b डबल डेरिवेटिव x के सापेक्ष। देखो आप इधर इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 3 में a बराबर sin x प्लस b cos x बराबर y। इक्वेशन 3 में a बराबर sin x प्लस b cos x बराबर y, इक्वेशन फर्स्ट से मान रखने पर, यानी इक्वेशन 3 में a sin x प्लस b cos x बराबर y, इक्वेशन फर्स्ट से मान रखने पर देखो आप डेरिवेटिव y dx स्क्वायर बराबर माइनस, इसकी जगह अपन ने क्या लिखा y का पसंद कर दो, माइनस उधर जाते क्या हो गया प्लस बराबर 0। ये आपके पास सिद्ध हो गया। कैसे? y बराबर sin x प्लस b cos x, इसका x के साथ से अप्लाई किया, sin का हो गया cos, cos का हो गया माइनस sin। इक्वेशन 2 का दोबारा x के साथ से अप्लाई किया, cos का आ गया माइनस sin, sin हो गया cos, माइनस ले जाए कॉमन, a sin x प्लस b cos x। इक्वेशन 3 इसकी जगह a sin x प्लस b cos x का मान क्या रखा आपने भाई? इक्वेशन 3 में इक्वेशन फर्स्ट से
a sin x प्लस b cos x बराबर क्या है y, मैंने यहाँ y रख दिया, माइनस कॉमन है, माइनस का मुझे पसंद कर दिया, माइनस प्लस हो गया, ये हमारा एच पी इसका आंसर आ गया। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, सिद्ध करने वाला प्रश्न है। एक प्रश्न और लेते हैं अपन। प्रश्न नंबर लेते हैं इसका अगेंस्ट, प्रश्न नंबर अपन लेते हैं 3। ये आपको सिद्ध करना है। डबल डेरिवेटिव एक्स प्लस बराबर cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। और ये आपको दिया है y बराबर sec x प्लस, थोड़ा ध्यान से देखना, डबल डेरिवेटिव एक्स प्लस करना, द्वितीय कोटि का प्लस बराबर cos x अपॉन 1 माइनस sin x का होल स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। और ये आपको दे दिया है, थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको दे दिया मैंने क्वेश्चन फर्स्ट, ये आपको दिया गया है, दिया गया लिख दो आप DWRTX, इक्वेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, एक्स आपने प्लस किया dy dx, sec x का प्लस हो जाएगा sec x tan x, tan का प्लस हो जाएगा अपने पास sec स्क्वायर x। इसमें से देखो आप dy dx, sec x को मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन cos x, और tan को लिख देता हूँ मैं sin x अपॉन cos x। cos x से cos x कट गया, प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर x, ये है अपने पास। ये dy dx बराबर, ये थोड़ा सा एक मिनट आप रुकना, dy dx sec x को लिखा 1 अपॉन cos x, tan x को लिख रहा हूं मैं sin x cos x, और sec x को लिख रहा हूं 1 अपॉन cos स्क्वायर x। थोड़ा सा ध्यान देना, dy dx sin x cos को cos से गुणा किया गया है cos स्क्वायर x प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर x, dy dx हर में cos स्क्वायर प्लस अब है, किसी को गुणा करने की जरूरत नहीं, sin x प्लस 1। अब देखो आप इधर इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ dy dx बराबर 1 प्लस sin x cos स्क्वायर x। इसको मैं और चेंज कर रहा हूँ, cos स्क्वायर x बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर x, और 1 माइनस sin स्क्वायर x को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 1 प्लस sin x और 1 माइनस sin x, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन cos स्क्वायर x को। तो देखो आप dy dx 1 प्लस sin x अपॉन 1 प्लस sin x 1 माइनस sin x, 1 प्लस sin x 1 प्लस sin x कर दिया, dy dx, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी घात 1, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 माइनस sin x की पावर माइनस 1, ये आ गया अपने पास। अब अपने को क्या चाहिए, डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो इसको इक्वेशन 2 का अगेन DWRTX, इक्वेशन 2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यानी इक्वेशन 2 का x के सापेक्ष अभ्यास किया अपन ने। तो देखो इधर dy dx स्क्वायर पावर बार पावर से कम, पावर बार पावर से कम, s किससे समझा 1 माइनस साइन x को, और डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव माइनस इसकी घात नीचे लाए
तो ये आया अपने पास प्लस में 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, 1 का अवकलज हो गया 0 और साइन का हो गया माइनस माइनस तो ही, साइन का हो गया cos x। तो ये आ गया अपने पास डबल डेरिवेटिव, माइनस माइनस हो गया प्लस cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का हो गया होल स्क्वायर। ये आप चाहो तो उसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, cos x। ये आपके एच पी सिद्ध हो गया। वापस समझते इस प्रश्न को, डबल डेरिवेटिव ज्ञात करना cos x अपॉन 1 माइनस sin x का होल स्क्वायर। क्या दिया गया, y बराबर sec x प्लस tan x दिया हुआ। डबल डेरिवेटिव अवकलज चाहिए, x के सापेक्ष अवकलज किया, sec x का अवकलज sec x tan x, tan x का अवकलज sec स्क्वायर x और sec x को मैंने लिखा 1 अपॉन cos x, tan x को लिखा sin x अपॉन cos x, sec स्क्वायर को लिखा 1 अपॉन cos स्क्वायर x। लसर कितनी आई, cos स्क्वायर x आई, तो cos स्क्वायर sin x प्लस 1 cos स्क्वायर x को मैंने रखा 1 माइनस sin स्क्वायर x, 1 माइनस sin स्क्वायर को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में रखा, तो ये 1 प्लस sin x 1 प्लस sin x यहाँ रखा मैंने 1 प्लस sin x कट गया, क्या आया 1 अपॉन 1 माइनस sin स्क्वायर, इसको 1 अपॉन 1 माइनस sin स्क्वायर ऊपर ले घात माइनस होगी। इसका मैंने इक्वेशन 2 का दोबारा x का अवकलज किया, पावर बार पावर से कम, और x किससे समझा 1 माइनस sin स्क्वायर इसका गुणा में अवकलज, माइनस वैसे ऑलरेडी बार है तो इस माइनस 1 माइनस sin x और माइनस है, तो अगर हर में लाए अंश में हर में लाए तो बात प्लस में होगी। 1 का अवकलज होगा 0 माइनस किसी का माइनस, sin का अवकलज होगा cos x। तो ये आ गया अपने पास माइनस 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 हो गया प्लस cos x 1 माइनस sin x। ये आपके थोड़ा मल्टीप्लिकेशन करके ऐसे लिख सकते हो, ये आपके आंसर आ गया। डबल डेरिवेटिव y बराबर दिया था cos x अपना 1 माइनस sin x सिद्ध हो गया। सिद्ध करने वाला सवाल बहुत आराम होता है, डबल डेरिवेटिव आना चाहिए। 7.5 का प्रश्न नंबर 4 सिद्ध करना है डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव अवकलज x के सापेक्ष प्लस n स्क्वायर y बराबर 0। फलन दिया गया y बराबर cos nx प्लस b sin nx। ये आपको करना है सिद्ध हेल्स प्रूफ, और ये आपके दिया हुआ है। इक्वेशन देता हूं फर्स्ट, इससे मुझे ये लाना है, यानी इस फलन का दो बार अवकलज मुझे करना है और ये आंसर आ जाए। कैसे, इक्वेशन फर्स्ट का dw dx dy dx, ये cos का अवकलन हुआ माइनस sin nx, x किसे समझा nx को, इसका गुणा में अवकलज आ जाएगा प्लस b, वो sin का अवकलज हो गया अपने पास cos nx, x किसे समझा nx, ये dy dx माइनस a और ये आ जाएगा sin nx, ये आ जाएगा n, ये आ जाएगा प्लस b n cos nx, nx n आ गया बार, x एक्सिस अपना प्लस 1, इसमें n आ गया बार, x एक्सिस अपना प्लस 1, तो ये आया dy dx माइनस an, या आप सीधा n बाहर ले लो, माइनस a sin nx प्लस b cos nx। इक्वेशन 2 का dw dx, इक्वेशन 2 का x के सापेक्ष अवकलज करते हैं दोबारा, तो ये आया डबल डेरिवेटिव n बार है अपने पास माइनस a sin nx का अवकलज हो गया cos nx, x किससे समझा nx को, इसका गुणा मार गया अवकलन n प्लस b cos का अवकलज आ गया माइनस sin nx, x किससे समझा nx को, इसका गुणा अवकलज आ गया n डेरिवेटिव x के सापेक्ष y का डबल डेरिवेटिव बराबर n माइनस an माइनस an, ये आ गया cos nx माइनस bn
साइन एन एक्स, ये आपके डेरिवेटिव डबल एक्स सापेक्ष एन कॉमन लिया, ये अपने पास माइनस भी बाहर आ गया, साथ में माइनस एन कॉमन आ गया, अपने पास दिया है ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स। इक्वेशन दे देता हूँ 3, इक्वेशन 3 में y बराबर, यानी इक्वेशन 3 में a cos nx प्लस b sin nx बराबर y का मान इक्वेशन फर्स्ट से रखने पर डेरिवेटिव एक्स प्लस माइनस एन स्क्वायर, इसकी जगह पूरे की जगह क्या लिख देता हूँ मैं y, ये आ गया y, डेरिवेटिव एक्स सापेक्ष डबल अवकलन माइनस उधर लाओ प्लस एन स्क्वायर वाई बराबर 0, ये HP, ये आपका आंसर आ गया। कुछ नहीं करना है, पहले इक्वेशन फर्स्ट का एक्स सापेक्ष प्लस किया और प्लस किया तो अपने पास कोस का अवकलन माइनस sin s, x से समझाना है तो उसका गुणा होगा, अवकलन आ गया n, कोस का अवकलन ये अपने पास हो गया sin का प्लस cos, x से समझा nx को, इसका गुणा प्लस आ गया n, इसमें आपने n कॉमन ले लिया, माइनस a sin nx प्लस b cos x से समझा प्लस किया, sin का प्लस हो गया cos, इसमें x से समझा nx को, गुणा आ गया n, b cos का प्लस माइनस sin x, x से समझा nx को, इसका गुणा n, यहाँ गया माइनस ले लिया मैंने कॉमन, माइनस n ले लिया मैंने कॉमन, ये माइनस n, यहाँ बचा a cos nx प्लस b sin x, इक्वेशन 3 में a cos nx बराबर b sin x, इक्वेशन फर्स्ट से बराबर क्या मान है y, इसके पूरे को a cos nx प्लस b sin x का मान मैंने y यहाँ रख दिया, n को n से गुणा किया n स्क्वायर, ये माइनस चिन्ह है ही, माइनस एन स्क्वायर वाई माइनस का चिन्ह उधर आके प्लस, ये आपके पास एन स्क्वायर आ गया। ये आपके द्वितीय कोटि अवकलज के प्रश्न हो गए। 2-4 सवाल बढ़ते हैं, कल कर देंगे और 7.5 प्रश्नावली